राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर जनसुराज ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पे हमला करने की कोशिश की। हमलावर इस तरीके से हुआ कि इन्होंने स्पष्ट कहा, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता कुमार शंतनु ने, कि ये वही राहुल गांधी हैं जिस पार्टी के लोग बिहारियों को गालियों से सम्मानित करते हैं और इनको बिहार तब याद आता है जब चुनावी साल हो। इन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है। वहीं उन्होंने बेगूसराय को लेकर जिक्र किया कि कन्हैया कुमार का गढ़ है, इसीलिए वो वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। देखिए, राहुल गांधी एक छोटी किताब को हवा में लहरा कर क्या कहना चाह रहे हैं वो राहुल गांधी जाने। जहाँ तक जनसुराज पार्टी का सवाल है, हम उस हर एक संविधान के पन्ने का सम्मान करते हैं जो हमारे देश के हर एक नागरिक की रक्षा करता है। बिल का सम्मान करते। मैंने कहा जो हमारे देश की जनता की रक्षा करता हूँ। अभी आपने संविधान को एक छोटी किताब कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा राहुल गांधी जो छोटी किताब हाथ में लहरा रहे हैं, छोटा ही रूप है वो। संविधान को आप छोटा कह रहे हैं। हर जगह तो वो संविधान को बताते हैं ना, संविधान। मैंने साइज ऑफ द बुक की बात की है, किताब को छोटा नहीं कहा है। संविधान तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है जी। सर, ये जो तैयारी आपने 11 अप्रैल की तैयारी जो है, 5 करीब कल ही से तैयारी गांधी मैदान में आपने शुरू कर दी है, यानी कल 7 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 दिन के लिए आपने गांधी मैदान बुक कर लिया। सर, फिर विपक्षी पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से? मनोज जी, वैसे तो ये प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी के यात्रा के ऊपर है, पर मैं आपको संक्षेप में जवाब दे देता हूँ। आपकी जानकारी अधूरी है। हमने आंशिक रूप से गांधी मैदान को बुक किया था ताकि हम 11 तारीख की जो तैयारियां हैं वहाँ पर सामान वगैरह पहुँचा सकें, वहाँ पर चीज़ों को रख सकें। तो और जहाँ तक फंड्स का सवाल है, प्रशांत किशोर जी इस पर कई बार क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। थैंक यू। जिसको वो पदयात्रा कह रहे हैं वो वाकई पदयात्रा है भी नहीं। आप दिन में 1 घंटा कहीं पर चले जाते हैं, उसको अगर आप पदयात्रा का नाम देते हैं तो आप बेईमानी है। ये पदयात्रा तो वो है ना जब आप लोगों के घरों तक पहुँचें। आप लोगों के गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी ने ये भी कहा था। तो आप गांवों तक तो पहुँचिए। आप शहरों में एक चौक से दूसरे चौक तक जाकर और उसको पदयात्रा का नाम देते हैं। इससे जनसुराज क्या, बिहार की जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से डर है आपको? मैंने कहा तो इससे जनसुराज क्या, बिहार की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लेकिन पदयात्रा से तो डर रहे हैं ना आप लोग, तभी तो बीजेपी से ज़्यादा एग्रेसिव आप लोग हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस से बीजेपी को बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान आप लोग लग रहे हैं। ये परेशानी हमारी अपनी नहीं है, ये परेशानी उन सारे 13 करोड़ बिहार के लोगों की है जिसको कांग्रेस के एक सीएम ने ये कहा कि बिहारियों के डीएनए में तो मजदूरी है। ये वहाँ का गुबार है। ये बेइज्जती हमारी सिर्फ जनसुराज की नहीं है, 13,000 लोगों की है। और आप यहाँ पर आकर 13 करोड़ बिहार के लोगों की, और आप यहाँ पर आकर पलायन और रोजगार की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है कि आप लोग भी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं? भी फॉलो करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की भी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। हमारा विश्वास गांधी और अंबेडकर के समरस समाज के लिए है, जहां पर सभी के लिए सभी की भागीदारी, सभी की साझेदारी हो। आज राहुल गांधी बिहार में रहकर ये कहते हैं कि सवर्णों ने ही लूटा है। आप तुष्टीकरण की राजनीति ही तो कर रहे हैं। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। यही काम तो बीजेपी कर रही है। आप अगर सामाजिक समरसता की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इसलिए उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। बाबा साहब राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप अपर कास्ट नहीं हैं तो आप दूसरे दर्जे के लोग। राहुल गांधी की उस स्पीच को मैं भी सुन रहा था और उन्होंने जिला अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष तक की भी उन्होंने चर्चा की थी। लेकिन अभी जब नई कमेटी रिलीज हुई है उनकी, जिसमें जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी, आप उस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो अभी भी 14 सवर्ण समाज के लोग ही उनके जिला अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कथनी में और उनके करने में दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जनसुराज पार्टी जो है लगातार कांग्रेस पे हमलावर होने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है आज उसको बिहार याद आया है, उसी पार्टी के लोग हैं और उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो बिहारियों को गालियों से संबोधित करते हैं। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।